दोस्तों हर दिन के साथ में आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि कॉन्फिडेंस और लूज होता जा रहा होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करूंगा, इतना वाइड सिलेबस है, कवर कैसे करूंगा। अगर आप इन सारी चीजों से परेशान हैं और आपको हर दिन डीमोटिवेशन फील हो रहा है, आपको नहीं लग रहा कि आप मतलब इस एग्जाम को निकाल पाओगे, ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नोट्स, आप किस चीज से पढ़ रहे हो। अगर आप पूरी पूरी बुक्स लेके अभी बैठे हुए हो, अगर आप सोच रहे हो कि घटना चक्र की पूरी किताबें खत्म कर दूंगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह काम बिल्कुल नहीं करना है। नोट्स कौन से लेने हैं? घटना चक्र की समरी लो, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आप इंडियन हिस्ट्री और 2 से 3 दिन के अंदर आप पॉलिटी पूरी फिनिश कर लोगे। और एक बार फिनिश करने के बाद सेकंड टाइम जब रिवीजन करने बैठोगे तो बहुत कम समय में आप रिवाइज कर पाओगे। सो पहला पॉइंट हो गया आपके नोट्स का। दूसरा पॉइंट, ऐसे हर व्यक्ति से दूर रहो, ऐसी हर चीज से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करे, जो आपको यह एहसास कराए कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। देखो, आपने तैयारी शुरू करी थी किस लिए? कि आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे। एंड मोमेंट पर अगर हथियार डाल दिए, अगर आपने अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करा दिया और आपने ये फील करना स्टार्ट कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आधी लड़ाई आप वहीं हार जाओगे। सो ये काम नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हो, डेली पूजा जरूर करना। पूजा करने का मेन रीजन क्या होता है? पूजा करने का मेन रीजन होता है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी, वही आपको मोटिवेट करेगी आपके अपने लक्ष्य की ओर, और उसी से ही आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अच्छा खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से जागो, डेली 10 से 12 घंटे स्टडी करो, ये चीजें जरूर करो। तीसरा और बहुत अहम पॉइंट, किसी भी हालत में बहुत सारे स्टडी सोर्सेस को मत यूज करो, सिर्फ और सिर्फ एक पे स्टिक रहो और यकीन रखो उस एक सोर्स से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपने किसी भी कोर्स को परचेस किया था, किसी भी बुक से अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो और आपने मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ा हुआ है, तो आप इसी को फॉलो करो। और अगर नहीं करा है, तब जो नोट्स मैंने आपको बताए इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के, उन नोट्स को लो, उससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप जो इकोनॉमिक सेक्शन की बात करें, बजट वाला, बजट को बहुत अच्छे से करो, चाहे वो सेंट्रल बजट हो गया, यूपी का बजट हो गया, सेंसस जरूर करो। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जरूर पढ़ना, उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी पकड़ बनाओ। करंट अफेयर्स के नोट अभी तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा उसमें डिले होगा और हो सकता है मैं प्रोवाइड करूं। एकदम शॉर्ट में रहेंगे और टू द पॉइंट रहेंगे। जो एग्जामिनेशन में आएगा एग्जैक्टली वैसे ही नोट्स रहेंगे। जिसने भी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के जो हमारे नोट्स हैं उसको लिया है, उसने इस बात के लिए कहा है कि इससे बेहतर नोट्स अभी तक उसको नहीं मिले थे। इवन कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पीसीएस में, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मेरे नोट्स लिए हैं और उन्होंने भी इस चीज को बोला कि सर ये गागर में सागर है और एंड मोमेंट पर मल्टीपल रिवीजन्स के लिए, पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए बेहतरीन नोट्स हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये काम आप जरूर करो। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, बट जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए इनको जरूर याद रखना।